हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है प्रकाश के अपवर्तन के नियम के ऊपर है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप प्रकाश के अपवर्तन के बारे में नहीं जाने हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। तो हम इस प्रश्न का आंसर जानेंगे। ये जो प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये पूछने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है एग्जाम में। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे तो हम लिखेंगे किस तरह से। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम निम्नलिखित है। पहला क्या कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। हम एक डायग्राम की सहायता से इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये जो है ये दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह है। इसको हम मान लेते हैं माध्यम फर्स्ट और इसको मान लेते हैं माध्यम सेकंड दूसरा। अब देखिए, ये जो सतह है दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह है। कह रहा आपतित किरण, तो आपतित किरण मतलब सतह पे पड़ने वाली किरण, ये जो किरण है और जिस बिंदु पर पड़ती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और यहाँ पर एक हम नॉर्मल खींचते हैं, इस तरह से नॉर्मल खींच लिए। और क्या होता है, इसको तो आना चाहिए इधर सीधा आना चाहिए, लेकिन क्या होता है अपवर्तित हो जाता है, अपने पथ से क्या हो जाता है विचलित हो जाता है। तो देखिए, कह रहा कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है ये वाला, इस किरण का नाम क्या है आपतित किरण। और ये हो जाएगा आपका अपवर्तित किरण। और ये हो जाएगा आपका आपतन बिंदु। अब समझिए, कह रहा कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। तो यहाँ पे देखिए एक ही समतल में है ये तीनों। तो पहला नियम आप समझ गए हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है, किसी दो माध्यमों में, तो देखिए पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, किसी दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण अर्थात किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण के ज्या का एक अनुपात नियतांक होता है। एक क्या होता है, नियतांक होता है। तो देखिए, आपतन कोण क्या होता है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, इसको I से सूचित करते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, जिसको हम R से डिनोटेड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो किसी दो माध्यमों में किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और बट्टा अपवर्तन कोण की ज्या, एक क्या होता है, एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। तो आपतन कोण को हम किससे डिनोटेड करेंगे, तो साइन I से। आपतन कोण तो I हो जाएगा, ये जया को अंग्रेजी में साइन बोलते हैं, तो साइन I। और देखिए अपवर्तन कोण को क्या हम लिखेंगे, अपवर्तन कोण की ज्या साइन R, जो होता है एक क्या होता है, एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है, यही होता है दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम। और इस अपवर्तन के दूसरा नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। नोट में लिख सकते हैं कि अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप आंसर देते हैं तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम जानेंगे स्नेल्स का नियम के बारे में, उसको हम विस्तार से जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।